फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनियों की। इस समय जब बाजार में लगातार गिरावट हो रही है, क्या अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे वो काफ़ी नीचे फिलहाल मिल रहे हैं, यानी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सर आप सिर्फ दो ही स्टॉक क्यों सजेस्ट करो, बाकी भी तो स्टॉक है जैसे रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, उनमें क्यों ना निवेश किया जाए, वो भी तो अपर सर्किट लगा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम पॉइंट के माध्यम से उन कंपनियों के फंडामेंटल को चेक करें, उनकी फाइनेंशियल सेहत को देखेंगे, यानी किस कंपनी को कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तो हम 1 2 3 पॉइंट के हिसाब से जानेंगे कि किसको पूरे 3 पॉइंट मिल रहे हैं और किसको पॉइंट 2 मिल रहे हैं या किसको पॉइंट 0 मिल रहा है। तो उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, कौन मजबूत है और कौन कमजोर है जिसमें से आपको निकल जाना है। तो आपके सारे डाउट्स है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। और जो मैंने स्टॉक आपको सजेस्ट किए वाकई वो क्या उस पैमाने पे खरे उतरे कि नहीं, आपको भी जानने को मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको जब भी सजेस्ट करता हूं तो मैंने आपको रिलायंस पावर के बारे में कहा है, ये सबसे बेस्ट स्टॉक है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी का। तो रिलायंस पावर की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के दिन यहाँ पर हमें 5% की गिरावट देखने को मिली, 13.55 पर स्टॉक आ चुका है। लेकिन अगर पिछला इसका प्रदर्शन देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है और ये 13 की जो लेवल है ये उसने पहले भी 2-3 बार दिखा दी है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि स्टॉक 18 तक जाके आया था, उसके बाद में 1-2 बार ये नीचे भी आया। तो फिलहाल ये जो 13 की प्राइस है तो उसने काफ़ी बार दिखाई है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि इसका जो लो है वो 3 रुपीज़ का है। अब इसने देखो कि 3 रुपीज़ से 18.25 का हाई भी बना है। फिलहाल स्टॉक 13 के आसपास मिल रहा है। तो क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे हम इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको चेक करेंगे, पिछले एक साल में कैसा इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो बात कर ले इसके पहले रिवेन्यू की। तो जून 2020 में कंपनी को 1933 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला था। सितंबर में वो बढ़ के 2449 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दिसंबर में 6279 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन मार्च में फिर कम हुआ, 1655 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला। लेकिन जून क्वार्टर में फिर से रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, 2014 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला। तो अब हम कंपेयर करेंगे जून पिछले से इस जून में, यानी 2020 से 2021 के, तो रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये पॉइंट इनको वैलिड हो चुका है, यानी एक पॉइंट इसको मिल चुका है। अब बात करेंगे हम इनके प्रॉफिट की। तो जून 2020 में कंपनी को लॉस हुआ था 1.88 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन सितंबर में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ 106 करोड़ रुपीज़ का। दिसंबर में 156 करोड़ रुपये तक पहुंच गया प्रॉफिट, लेकिन मार्च में फिर घटा 72.56 करोड़ रुपये रह गया और जून क्वार्टर में वो 12.28 करोड़ रुपये तक आ गया प्रॉफिट। लेकिन अगर पिछले जून से इस जून को हम कंपेयर करें तो पिछली बार इनको लॉस था 1.88 करोड़ रुपीज़ का, इस बार है 12.28 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो बाकायदा ये पास हो चुका है पॉइंट में, तो 2 पॉइंट इसको मिल चुके। अब हम चलेंगे इसके नेटवर्थ पर। तो सितंबर 2020 में इनकी नेटवर्थ जो थी वो 12,004 करोड़ रुपीज़ थी। इस बार मार्च में वो बढ़ के हो चुकी है 12,246 करोड़ रुपीज़ की। तो इनकी नेटवर्थ बढ़ गई है, इसका मतलब इनको ये पॉइंट भी मिल चुका है। तो इस तरह से इसने टोटल 3 पॉइंट कलेक्ट किए। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से हमें खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है अपने पैमाने पे, यानी ये बिल्कुल निवेश किया जा सकता है, ये हर पैमाने पे खरा उतर रहा है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो फ्रेंड्स, 92.80 पर यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है। तो बड़ी बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी अपर सर्किट लगना एक बड़ी बात है कि इसमें अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग हो रही है लोगों की तरफ से। 20.20 इसका 52 वीक का लो है, 114 52 वीक का हाई, और फिलहाल स्टॉक 92 रुपीज़ पे काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अब इसको भी हम कसेंगे इसके फाइनेंशियल पैमाने पे। तो बात अगर सितंबर 2020 की करें तो 5,161 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला था। दिसंबर में 3,832 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। मार्च 2021 में 4,179 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। जून में 4,336 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ और सितंबर क्वार्टर में 5,713 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हो गया। तो पिछले सितंबर में 5,161 करोड़ रुपीज़ था, अब वो बढ़ के 5,713 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इनका वैलिड हो चुका है, ये रिवेन्यू में ये पास हो चुका है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की। तो सितंबर 2020 में कंपनी को 277 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था।
लेकिन दिसंबर 2020 में कंपनी को 80.08 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्च 2021 में फिर से लॉस हुआ 46.53 करोड़ रुपीज़ का, और जून में वो बढ़ के लॉस हो गया 95.15 करोड़ रुपीज़ तक, और सितंबर क्वार्टर में लॉस बढ़कर हो गया 287 करोड़ रुपीज़ का। तो पिछले सितंबर से इस बार इनका लॉस बढ़ गया। इसका मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे कंपनी ने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, तो ये इनको पॉइंट नहीं मिलेगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है इसका नेटवर्थ का। तो सितंबर में टोटल इनके 9,183 करोड़ रुपीज़ की नेटवर्थ थी, वो बढ़कर 9,203 करोड़ रुपीज़ हो गई मार्च में, और सितंबर में बढ़कर हो गई है 11,464 करोड़ रुपीज़। तो लगातार इनकी नेटवर्थ बढ़ी है और इसीलिए इनको ये पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से 3 में से इनको 2 पॉइंट मिल चुके, तो ये भी पास हो चुका है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस पावर को 3 पॉइंट पूरे मिल गए हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 पॉइंट मिले। अब हम चलेंगे रिलायंस कैपिटल की तरफ। तो 20.05 पर 5% का अपर सर्किट लगा है। ये स्टॉक 8.85 से दौड़ते हुए 30.65 तक गया है। अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू की, तो जून में 2020 में 3,727 करोड़ रुपीज़ की इनको रिवेन्यू मिली थी। सितंबर में बढ़ के 4,906 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। दिसंबर में 3,936 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, और मार्च में 4,640 करोड़ रुपये तक इनकी रिवेन्यू पहुंची, और जून में कुछ घटी 3,850 करोड़ रुपीज़ की इनको रिवेन्यू मिली। तो फिलहाल पिछले जून से इस जून में रिवेन्यू इनकी बढ़कर आई है। इसका मतलब ये पॉइंट इनको मिल चुका है। तो 1 पॉइंट हो चुका है रिलायंस कैपिटल का भी। अब बात कर देंगे प्रॉफिट के पैमाने पे। तो कंपनी को लॉस हुआ था जून क्वार्टर में 1,124 करोड़ रुपीज़ का, वो बढ़ के 2,598 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था सितंबर में, और दिसंबर क्वार्टर में वो 4,018 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अगर बात करें मार्च क्वार्टर की, तो 1,664 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, और जून क्वार्टर में 981 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। तो लगातार लॉस है कंपनी को, कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस पूरे के पूरे क्वार्टर के दौरान। तो इसके लिए ये पॉइंट भी इनको नहीं मिलने वाला है। अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है नेटवर्थ का पॉइंट। तो सितंबर में इनकी नेटवर्थ 5,714 करोड़ रुपये लॉस में थी, माइनस थी, वो बढ़कर 11,538 करोड़ रुपये तक गई है। तो लगातार इनकी जो नेटवर्थ है बहुत घट रही है, और इस वजह से यह पॉइंट भी नहीं मिलता। तो फिलहाल रिलायंस कैपिटल को 1 पॉइंट मिला है। तो जिस तरह से आप देख लो कि पॉइंट कम हो गए, तो 1 पॉइंट है, इसका मतलब इसमें निवेश के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हमें प्रॉफिट की संभावना नहीं बन रही। लेकिन पॉइंट 1 मिला, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव होप है। आप चाहे तो शॉर्ट टर्म में निवेश के बारे में सोच सकते हैं, जो मैंने लगातार आपको बोला। अब हम चलेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ। तो 2.90 पर यहाँ पे करीब 3.33% की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक 1.50 से दौड़ते हुए 5.05 तक गया था, अब 2.90 पे है। और अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें, तो जून 2020 में 212 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था, 197 करोड़ रुपीज़ हुआ सितंबर में, दिसंबर में 174 करोड़ रुपीज़ हो गया, मार्च में 177 करोड़ रुपीज़, और जून क्वार्टर में 149 करोड़ रुपीज़। तो 212 से घट के 149 पे आ चुका है। इसका मतलब रिवेन्यू इनका कम हो चुका है, तो ये पॉइंट नहीं मिलेगा रिलायंस कम्युनिकेशन को। अब हम बात करेंगे इनके प्रॉफिट की। तो 1,406 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट इनको जून क्वार्टर 2020 में मिला था, लॉस हुआ था। वो लॉस 1,420 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था सितंबर क्वार्टर में, और वहां से बढ़ते हुए 1,447 करोड़ रुपये तक पहुंच गया दिसंबर क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में 1,519 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। लॉस बढ़ते बढ़ते 1,607 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जून क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ज़बरदस्त लॉस हुआ, लगातार लॉस ही हो रहा है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है रिलायंस कम्युनिकेशन को। तीसरा जो पॉइंट है इसके नेटवर्थ का, तो 50,950 करोड़ रुपीज़ लॉस में है इनका नेटवर्थ, वो बढ़कर हो चुका है 53,906 करोड़ रुपीज़। तो लगातार भयंकर लॉस हो रहा है, और इस वजह से इनका नेटवर्थ का जो पॉइंट है वो भी नहीं मिल रहा है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन को 0 पॉइंट मिला है, कोई भी पॉइंट नहीं है, तीनों पॉइंट ये फेल हो चुके हैं इसके। अब हम बात करेंगे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की। तो 4 रुपीज़ पर यहाँ पर भी हमें 5% का सर्किट देखने को मिला है। स्टॉक 1.90 से दौड़ते हुए 6.65 तक पहुँच गया है। तो अगर हम रिवेन्यू की बात करें, तो सितंबर 2020 में 246 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू था, घटकर 174 करोड़ रुपीज़ हो गया दिसंबर में, वो घटकर 140 करोड़ रुपये तक पहुंच गया मार्च में, और उससे नीचे गया जून क्वार्टर में 130 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और सितंबर में घटते घटते 69.66 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो लगातार रिवेन्यू इनका घट रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट भी इनको नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट की। तो कंपनी को लॉस हुआ था 574 करोड़ रुपीज़ का सितंबर क्वार्टर में,
दिसंबर में 340 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, मार्च में 445 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, जून क्वार्टर में 288 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ और सितंबर में 284 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। लगातार कंपनी को लॉस है, तो इसलिए ये पॉइंट भी इसको नहीं मिलने वाला। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है इसके नेटवर्थ का। तो सितंबर में कंपनी ने अच्छा खासा नेटवर्थ था पास में 731 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन वो माइनस में चला गया मार्च क्वार्टर में 52.96 करोड़ रुपीज़ और 6.25 करोड़ रुपीज़ नेटवर्थ इनका डाउन है सितंबर क्वार्टर में। तो जहाँ पे पहले 731 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ था वो माइनस में चला गया 625 करोड़ रुपीज़, तो ज़बरदस्त इनको लॉस हुआ। इसका मतलब ये पॉइंट भी नहीं मिलेगा। तो रिलायंस होम फाइनेंस भी 0 पॉइंट के साथ में आउट हो चुका है। अब हम चलेंगे रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की तरफ। तो 3 रुपीज़ पर इसकी प्राइस 3 रुपीज़ की थी, जहाँ पे 1.69% की तेज़ी हमें देखने को मिली। और स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस देखें तो 2.50 इसका 50 रुपये का लो है, 6.95 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 2.95 पर है। अगर हम इसके रिवेन्यू को चेक करें तो जून 2019 में 26.33 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला था। सितंबर में 20.46 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। दिसंबर में 11.34 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। मार्च में 17.26 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन जून क्वार्टर में वो घट के मात्र 1.96 करोड़ रुपीज़ रह गया। तो ज़बरदस्त गिरावट हुई रिवेन्यू में, इसलिए ये पॉइंट इनका कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे इनको पॉइंट नहीं मिलने वाला। अब हम चलेंगे इनके प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट 371 करोड़ रुपये लॉस था इनको जून 2019 में। सितंबर में 375 करोड़ रुपीज़ का लॉस, दिसंबर 2019 में 426 करोड़ रुपीज़ का लॉस, मार्च 2020 में 589 करोड़ रुपीज़ का लॉस, जून क्वार्टर में 586 करोड़ रुपीज़ का लॉस। तो लगातार लॉस है और लॉस बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए यह पॉइंट भी नहीं मिलने वाला। तीसरा जो पॉइंट है वो है नेटवर्थ का। तो 11,168 करोड़ रुपीज़ का इनका नेटवर्क निगेटिव था, वो बढ़कर 12,178 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो और भी नेटवर्थ में कमी आ चुकी है और इसीलिए यहाँ पर भी पॉइंट नहीं मिल रहा। तो ये भी 0 पॉइंट के साथ आउट हो चुके हैं। तो इस तरह से देख लो आप कि हीरो जो निकल के आया इस कंपनी का वो है रिलायंस पावर, जिसको 3 में से 3 पॉइंट पूरे मिले। उसके बाद में है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनको 2 पॉइंट मिले, और रिलायंस कैपिटल को 1 पॉइंट मिला है। तो आप ये देख लो कि जो मैं लगातार आपको कह रहा था वो बात सच साबित हुई। रिलायंस पावर इस ग्रुप का सबसे बेस्ट स्टॉक है, जो आने वाले समय में आपको शानदार रिटर्न दे सकता है, आपके सपने ये साकार कर सकता है। क्योंकि रिलायंस ग्रुप की ये दोनों कंपनियां ही मजबूत है, जिसको 3 पॉइंट तो रिलायंस पावर को मिले, 2 पॉइंट मिले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। रिलायंस कैपिटल को 1 पॉइंट मिला है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आप दबाव लगा सकते हैं, आने वाले समय में आपको थोड़ा सा रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर भी कोई माहौल पॉजिटिव बनने वाला नहीं है। बाकी जो रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग तीनों फेल हो चुके हैं, वो किसी भी तरीके से लेने के लायक नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों के जो डाउट थे, आई होप इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर हो जाएंगे और आप निवेश के बारे में सोचेंगे। ये 2 ग्रुप पे जो स्टॉक है, इस ग्रुप के 2 स्टॉक, उस पर दाव लगाए, ये आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और लेकिन बाजार में अभी भी करेक्शन की बड़ी संभावना बाकी है। तो निवेश करना हो तो थोड़ा सा वेट कर ले या थोड़ा थोड़ा करके करे, क्योंकि बाजार में अभी भी करेक्शन आ सकता है, कम से कम 4 से 5,000 पॉइंट का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक